वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे शुड का सारी यूजेस। ठीक है, शुड को हम किस किस तरह सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव टू, शुड हैव हैड, शुड हैव हैड टू। ये सब का यूज हम सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, जैसे कि शुड कहाँ पे होता है? करना चाहिए। ठीक है, हम किसी को सजेशन देते हैं या कुछ एडवाइस करते हैं किसको, तुम्हें ये सब करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको ज़रूर करना चाहिए, बट ये सजेशन या फिर एडवाइस में ज़्यादातर जाती है। ठीक है, चलो हम वन बाय वन इसको करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हम शुड का सारी यूज करेंगे। जैसे कि शुड कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि हमें अभी खेलना चाहिए, वी शुड प्ले नाउ, वी शुड प्ले नाउ। हमें अभी खेलना चाहिए। कोई खेलने के टाइम हम बैठे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमें अभी खेलना चाहिए। ये हम क्या करें? सजेशन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है वो माने या ना माने, पर मैं बोल रही हूँ कि अभी हमें खेलना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हें रोज़ कसरत करना चाहिए। किसी को हम, किसी का कुछ हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो हम एडवाइस देते हैं, यू शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे। तुम्हें रोज कसरत करना चाहिए। ये क्या होता है? एडवाइस में जाता है। आप किसी को एडवाइस करते हो कि आप ऐसे करो वैसे करो, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जो भी करना चाहिए ये एडवाइस में जाता है। जब हम एडवाइस देते हैं इसको करना चाहिए, तो वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वर्ब का ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब कोई चेंज नहीं होगा। वी शुड प्ले नाउ, प्ले प्ले ही रहेगा, उसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे हमें अपने माता पिता के बात मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता की बात मानना चाहिए। तो क्या होगा? वी शुड ओबे, हमें मानना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपनी माता पिता की बात मानना चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, ये क्या है? एक नैतिक बोध है। नैतिक बोध होता है, कर्तव्य है कि ये हमें करना चाहिए। तो हम कोई भी एक ड्यूटी हो या फिर ओब्लिगेशन हो, तो वहाँ पे हम शुड का यूज करते हैं। मतलब ये सब काम हमें करना, जैसे कि हमें रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, ये सब काम में हम शुड का यूज करते हैं। उचित अर्थ में लगता है। ठीक है, उचित, ये सब करना चाहिए, ये सब उचित है। ठीक है, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। जैसे कि ही शुड स्पीक, उसको बोलना चाहिए। दे शुड रन, उनको भागना चाहिए। यहाँ पे सब हम शुड का यूज करेंगे। तो शुड का जो यूज है, जैसे कि ड्यूटी है, ओब्लिगेशन है, एडवाइस है, सजेशन है, वहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे शुड बी। नेक्स्ट करेंगे शुड बी। नेक्स्ट करेंगे हम शुड बी। शुड बी का 2 टाइप का यूज होता है। एक होता है होना चाहिए, होना, कोई भी काम करना नहीं, होना चाहिए। बी मतलब क्या होता है? होना, तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है किया जाना चाहिए। होना चाहिए में वर्ब वैसे ही वैसे रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, बट किया जाना चाहिए में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, किया जाना चाहिए में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका 2 तरह का हम यूज करेंगे। उससे खुश होना चाहिए, उसे खुश होना चाहिए। तो क्या होगा? ही शुड बी हैप्पी, ही शुड बी हैप्पी। हम क्या बोलते हैं? खुश होना, बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए। चाहिए मतलब शुड, ही शुड बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए। कोई भी बी मतलब होता है होना, कहाँ पे भी बी लोगो वो होने के अर्थ में लगता है। जैसे कि तुम्हें कमरे में होना चाहिए, तो क्या होगा? यू शुड बी इन द रूम, यू शुड बी इन द रूम, तुम्हें कमरे में होना चाहिए।
मतलब कमरे के अंदर तुम्हें होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, ना कि कोई काम को दिखा रहा है। काम नहीं हो रहा है, किसी का उपस्थित होना या फिर कुछ होना, इसी को दिखा रहा है। बी, बी मतलब होना, ठीक है। जैसे कि उसे बाजार में होना चाहिए, तो क्या होगा? ही शुड बी इन द मार्केट, उसको बाजार में होना चाहिए। वैसे और भी एग्जाम्पल, जैसे कि ही शुड बी इंटेलिजेंट, उसको बुद्धिमान होना चाहिए। यू शुड नॉट बी सैड, तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ होना चाहिए में शुड बी का यूज होता है। और किस में यूज होता है हम देखेंगे। और होता है जैसे कि किया जाना चाहिए, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। होना चाहिए में वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, बट किया जाना चाहिए में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। जैसे कि ही शुड बी बिटेन, बीट का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बीट का थर्ड फॉर्म हो गया बिटेन। उसे पीटना चाहिए, उसे पीटना चाहिए, हम बोले उसे पीटना चाहिए। अभी उसने कुछ कर दिया है, तो हमें कोई कांड किया है तो हम ऐसे बोलेंगे उसको पिटना चाहिए अभी, ठीक है। कोई बदतमीज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे उसे पिटना चाहिए, ठीक है। शी शुड बी ब्रट, उसे लाया जाना चाहिए, अभी उसको लाया जाना चाहिए, ठीक है। ही शुड बी टॉट, उसे सिखाया जाना चाहिए, मैं सीखने का काम किया जाना चाहिए, ठीक है। किया जाना चाहिए में जब हम करेंगे कोई भी काम के ऊपर, वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म आ गया टॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म आ गया ब्रॉट, बीट का थर्ड फॉर्म आ गया बिटेन। वैसे इट शुड बी ब्रोकन, इसे तोड़ा जाना चाहिए। इट शुड बी ब्रोकन, इसे तोड़ा जाना चाहिए। ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रोकन, इसे तोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे शुड हैव, शुड बी हो गया, अब हम करेंगे शुड हैव। शुड हैव का भी दो टाइप का यूजेस होता है, जैसे कि एक होगा पास होना चाहिए। हैव मतलब क्या है? पास होना, हमेशा याद रखना। हैव मतलब होता है पास होना, वो किसी के साथ भी मिल जाए वहाँ पे पास होगा या होना चाहिए, या पास था या पास है वहाँ पे लगेगा। शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, एक होगा। दूसरा होगा करना चाहिए था, करना चाहिए था, पास होना चाहिए या फिर करना चाहिए था, ठीक है। ये दोनों में यूज होगा। किया जाना चाहिए शुड बी में गया, ये करना चाहिए था। जब हम काम की बात करेंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, बट पास होना चाहिए में वर्ब का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब हम काम की बात करें उसमें खाली वर्ब का चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ही शुड हैव ए कार, उसके पास एक कार होना चाहिए, पास एक कार होना चाहिए, पास होना चाहिए का हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। जैसे कि दे शुड हैव ए लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव ए बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास कुछ होना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो हम शुड हैव का यूज करेंगे, ठीक है। और शुड हैव किस में यूज होता है? जैसे कि करना चाहिए था, करना चाहिए था। जैसे कि यू शुड हैव आस्क्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है आस्क का था, आस्क का थर्ड फॉर्म आ रहा है आस्क्ड। यू शुड हैव आस्क्ड, तुम्हें पूछना चाहिए था, ठीक है। ही शुड हैव कम, उसको आना चाहिए था। ये मतलब अभी ये जो हम काम बता रहे हैं ये पास्ट सेंटेंस में, अभी वो काम हुआ नहीं, अभी वो काम हुआ नहीं, वो इसको होना चाहिए था, मतलब करना चाहिए था। काम अभी तक किया नहीं है, इसलिए हम ये पास्ट की बात बता रहे हैं, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है। यू शुड हैव आस्क्ड, तुम्हें पूछना चाहिए था। शी शुड हैव कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, उसको आना चाहिए था। वी शुड हैव ट्राइड, हमें कोशिश करना चाहिए था। दे शुड हैव वॉच्ड, उनको देखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे सब हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं और ये पास्ट की बात बोल रहे हैं कि
पास्ट में इसको ये करना चाहिए था, अभी ये काम हुआ नहीं, ठीक है। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करते हैं शुड हैव बीन, होना चाहिए था। शुड हैव बीन का दो टाइप के यूज हो रहा है। हैव मतलब होना या पास होना चाहिए था, ठीक है। शुड हैव बीन होना चाहिए था, किया जाना चाहिए था। जब हम काम की बात कर रहे हैं, किया जाना चाहिए था, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, किया जाना चाहिए था। तो अब सेंटेंस को समझना पड़ेगा। जैसे कि शुड हैव में था करना चाहिए था, शुड हैव बीन में क्या है, किया जाना चाहिए था। ये भी पास्ट को समझा रहा है, ये अब इसको ना किया जाना चाहिए था, ठीक है। कि कोई काम को करना चाहिए था या किया जाना चाहिए था। ये सब पैसिव वॉइस में आता है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस में आता है। ये क्या होता है, होना चाहिए। होना चाहिए किस में था, बी, शुड बी। होना चाहिए क्या था, शुड बी। ये शुड बी का पास्ट फॉर्म हो गया शुड हैव बीन, होना चाहिए था। शुड बी मतलब होना चाहिए, शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था। इसको याद रखना पड़ेगा, शुड बी होना चाहिए, शुड हैव बीन होना चाहिए था। हम पास्ट की बात बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव बीन, यू शुड हैव बीन एट होम। तुम्हें घर पर होना चाहिए था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, शुड बी मतलब चाहिए, उसका पास्ट फॉर्म आ रहा है शुड हैव बीन, होना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए था, तो क्या होगा, यू शुड हैव बीन ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, उससे पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था। अब वो अभी उसको पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था, अभी पुलिस स्टेशन में है नहीं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, होना चाहिए था। तो क्या होगा, ही शुड हैव बीन इन द पुलिस स्टेशन। उसको पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था, ठीक है। अब हम करेंगे किया जाना चाहिए था। अब करेंगे किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए था में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वही शुड बी का पास्ट फॉर्म, शुड बी का पास्ट फॉर्म, ठीक है। शुड बी में दो टाइप के हमारा था, जैसे कि होना चाहिए, किया जाना चाहिए। शुड हैव बीन में क्या होगा, होना चाहिए था एंड किया जाना चाहिए था, ठीक है। उसको पूछा जाना चाहिए था, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा काम में, ठीक है। तो क्या होगा, ही शुड हैव बीन, आस्क नहीं, आस्क का थर्ड फॉर्म लिखेंगे आस्क्ड, उसको पूछा जाना चाहिए था। तुम्हें भेजना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सेंट, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट। तुम्हें मारना चाहिए था, यू शुड हैव बीन, किल्ड भी लिख सकते हो या फिर बिटेन, पीटना चाहिए था या फिर मारना चाहिए था। यू शुड हैव बीन बिटेन, आपको पीटना चाहिए था या फिर मारना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे शुड हैव हार्ड, ठीक है। शुड हैव को हम कैसे यूज किए, पास होना चाहिए, शुड हैव हार्ड, पास होना चाहिए था, ठीक है। ये जो शुड हैव हार्ड है, किसका पास्ट टेंस है, शुड हैव का पास्ट टेंस, शुड हैव का पास्ट टेंस है, ठीक है। जैसे कि
शुड हैव मतलब होता है क्या, पास होना चाहिए, उसमें होगा शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। ठीक है, याद रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे पास्ट की बात बोल रहे हैं। शुड हैव मतलब आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों का पास मिक्स करके समझेंगे तो इजी हो जाएगा समझने में। जैसे कि ही शुड हैव हैड ए कार, उसके पास एक कार होना चाहिए था। आई शुड हैव हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक होना चाहिए था। दे शुड हैव हैड ए बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा सा घर होना चाहिए था। वी शुड हैव हैड इनफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। ठीक है, पास होना चाहिए था मतलब शुड हैव हैड, पास होना चाहिए मतलब शुड हैव। ठीक है, ये दोनों का हम ऐसे करके याद रखेंगे। शुड हैव मतलब होना चाहिए, शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। ठीक है, शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव हैड मतलब पास होना चाहिए था। नेक्स्ट करेंगे शुड हैव टू मतलब क्या, करना पड़ता है। हैव टू मतलब आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। ही हैव टू कुक, उसको खाना बनाना पड़ता है। हैव टू इन्फिनिट जब लगता है वो होता है करना पड़ता है। वैसे ही शुड के साथ जब लगेगा शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ठीक है, शुड मतलब चाहिए, तो यहाँ पे होगा शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए। ठीक है, आपकी मन हो या ना हो, आपको ये करना ही चाहिए। ठीक है, हैव टू हम कहाँ भी यूज करते हैं, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ता है, या हमें करना पड़ता था। यहाँ पे सब हैव टू हम यूज करते हैं, इसीलिए शुड के पास भी वैसे ही होगा, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ठीक है, यू शुड हैव टू स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रहना ही चाहिए। तुम्हें यहाँ स्टे मतलब रहना, यू शुड हैव टू स्टे हियर, तुम्हें यहाँ रहना ही चाहिए। दे शुड हैव टू हेल्प ईच अदर, उन्हें एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ही शुड हैव टू गो देयर, उनको उधर जाना ही चाहिए। ठीक है, ये मतलब कंपलसरी है, आपको जाना ही चाहिए। भले ही आप ना जाओ पर ये ज़रूरी है कि आपको जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना ही चाहिए। ठीक है, ही चाहिए, करना ही चाहिए, वहाँ पे हम शुड हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे शुड हैव हैड टू, शुड हैव हैड टू। ये शुड हैव टू मतलब क्या है, करना ही चाहिए। शुड हैव हैड टू मतलब करना ही चाहिए था, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का हम ऐसे याद रखेंगे। शुड हैव मत शुड हैव एंड शुड हैव हैड टू। शुड हैव मतलब करना ही चाहिए, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था, आपको पास्ट में ये काम करना ही चाहिए था, ये काम अभी हुआ नहीं। ठीक है, शुड हैव टू मतलब करना ही चाहिए, शुड हैव हैड टू, हैड जब लगेगा तो करना ही चाहिए था। जैसे कि यू शुड हैव हैड टू बाय ए कार, तुम्हें एक कार खरीदना ही चाहिए था, खरीदना ही चाहिए था। ठीक है, खरीदा नहीं, पास्ट की बात कर रही हैं, मतलब पास्ट में आपको कार खरीदना चाहिए ही था। यू शुड हैव हैड टू हेल्प हिम, आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, करनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू गो, तुम्हें जाना ही चाहिए था, तुम्हें जाना ही चाहिए था। ठीक है, शुड हैव एंड शुड हैव हैड टू हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। नेक्स्ट शुड हैव टू हैव पास होना ही चाहिए। शुड हैव मतलब क्या है, पास होना, शुड हैव पास होना चाहिए, शुड हैव मतलब पास होना चाहिए। शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू हैव मतलब पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। ही शुड हैव टू हैव ए हाउस, उसके पास घर होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उसको होना ही चाहिए वो घर। दे शुड हैव टू हैव इनफ मनी, उनके पास सफिशिएंट काफ़ी पैसे होने चाहिए।
ठीक है, ज़्यादा पैसे होने चाहिए। आई शुड हैव टू हैव ए बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर होने ही चाहिए। ठीक है, तब जितनी बार इसको आप एक तीन तीन चार बार ऐसे रिवाइज कर लोगे और दोनों को मिला मिला के सब पढ़ोगे तो आपको पूरा इजी